चलो आगे बढ़ते हैं अपने स्टैटिस्टिकल की क्लास में। और हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था अब तक। इनिशियल से प्रोबेबिलिटी वगैरह कैसे करते हैं, फिर एंसेंबल थ्योरी स्टार्ट किया, फिर कैनोनिकल एंसेंबल, फिर उसके बाद कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम्स कितने तरीके से हम सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं, फिर जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं उन सबको कैलकुलेट किया। फाइन। सो यहाँ पे आज मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ CSIR नेट का। देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक माइनर पेपर के रूप में ले लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि एकदम लास्ट में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। ओके फाइन, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो एक पैटर्न होता है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक पैटर्न में आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देते हैं। तो अगर आपको एक बेसिक ट्रेंड पता हो सॉल्व करने का, तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मतलब ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, बस एक पैटर्न आप जान लो, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विल बी वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ही डील कर रहे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से। सो एक क्वेश्चन है जो कि सिनेट का है, प्रीवियस ईयर का, कि a particle is confined to a region x is greater than equal to 0 by a potential which is increasing linearly। पोटेंशियल दिया हुआ है हमारे पास, और ये बोल रहा है कि ये पोटेंशियल जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी मीन पोजीशन क्या होगी, उसकी क्या है मीन पोजीशन क्या होगी। अब देखो, हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल की अगर एवरेज वैल्यूज को लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चलो आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग को हम लोग साइड में रखते हैं, एंड आई एम वेरी बेस्ट दैट यू ऑल विशिंग। टाइम भी क्लास का इनपुट हो रहा है। सो उसके बाद आपको दूसरे पेपर्स हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कुछ नहीं, बस इसको पता है, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको पता है कि हम लोग मीन वैल्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल रहे। ठीक। और दूसरी बात, जब हम मीन वैल्यू लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो हम दोनों बस यही यूज करने वाले हैं इसमें, और आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। एक तो हम लोग x e टू द पावर माइनस बीटा ई लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी, और फिर स्पेस और मोमेंटम। ठीक है, अगर हम एक ही डायमेंशन में ले रहे हैं, फिर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे e टू द पावर माइनस बीटा ई, और तुम्हारा बस यही काम है इसका। अब इसमें ये है, अब बताओ इस एनर्जी में हम क्या टोटल एनर्जी नहीं डाल सकते, जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। राइट। सो हम इसको इस फॉर्म में डाल देते हैं। सो व्हाट आई विल गेट एज x जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारी जो e है, इसका मतलब देयर, क्योंकि हमारी जो e है वो px स्क्वायर बाई 2m प्लस क्या हो जाएगा u नॉट एंड x, ये हो जाएगा। सो हमने सारी चीजों को यहाँ पे पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x e टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स ऑफ स्क्वायर बाई 2m प्लस u नॉट x, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा ई हो जाएगा। तो ई में हम ये लिख देंगे फिर से 2m प्लस u नॉट ऑफ x, और यहाँ पे dx और dp ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx dp ऑफ x। क्लियर है, इज दिस क्लियर। अच्छा, अब हम लोग कुछ इंटीग्रेशंस को जानते हैं। कौन कौन से इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ये भी लिखे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस ax क्या हो जाएगा भाई, तो मुझे बता दे, हो जाएगा कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं लिखा, राइट। अब इन सभी चीजों का निचोड़ आपको यहाँ पे लिखना है, इन सभी चीजों का निचोड़ आपको यहाँ पे लिखना है। तो कोई मुझे बताओ भाई क्या हो जाएगा, हम इसको तोड़ सकते हैं ना। हमारे पास यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, अपर एंड डाउन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में इसको अलग करो तो क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू हमारा, अच्छा इसको हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले जा सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको तोड़ दें अगर, ठीक है, इसको तोड़ दें अगर, तो यहाँ पर ये चीज तो हमारे पास क्या है, देखो एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किस्म का है, और एक हमारा ऐसा है, राइट। सो हम लोग
इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन x e टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है, px स्क्वायर बाई 2m dx dp होगा क्या, नहीं, dx तो यहाँ पे नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ dp आएगा। और फिर दूसरा एक और टूटेगा जो कि हमारा, एक सेकंड, ये x भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस बीटा u नॉट x हमारा, और साथ में यहाँ पे x और dx। इसी तरह नीचे वाले को भी तोड़ देंगे, ठीक है, e टू द पावर माइनस बीटा px स्क्वायर बाई 2m dp ऑफ x, और तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा u नॉट ऑफ x। आएगा कि नहीं आएगा बता दो भाई, आएगा ना। तो अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन में इसकी लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स डाल देंगे हम तो 0 टू इनफिनिटी हो जाएगा। लिमिट्स डालने पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक तो तुम्हारे पास देखो ये है क्या, एक्स स्क्वायर टर्म है यहाँ पर, ठीक है, और ये तुम्हारा dpx है, तो यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, x अल्फा x आ जाएगा। तो हम लोग उस तरीके से जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, हमारे पास आ जाएगा, एक तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और एक इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो एक तुम्हारा 1 बीटा यू नॉट ऑफ एक्स, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा, राइट, एक तो तुम्हारा ये आ जाएगा और दूसरा वाला क्या आ जाएगा बताओ, चलो डू डू योरसेल्फ और मुझे बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। क्या आ जाएगा बताओ, इसके वजह से आएगा, ठीक है, जब इसके वजह से इसका स्क्वायर है बेटा, और ये क्या आ जाएगा 1 बीटा यू नॉट आएगा ना, तो एक कट जाएगा, सिर्फ एक चीज बचेगी, वो क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट मेरा जो x का है 1 बीटा यू नॉट आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंटीग्रेशन का यूज किया है, राइट, हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किया है, एंड आई होप the method I have discussed over here is this one, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है तो you can correct over it, but the procedure is like this way, okay, the procedure is like this way। अब हम लोग चलते हैं कुछ मटेरियल्स के ऊपर, जैसे कि आपके पास लैंगलैंग जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर लिया है, राइट, हम लोगों ने मैग्नेटिक ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। अब देखो लास्ट के जितने हम लोगों ने माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा, हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा, तो हम लोग का ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या कहता है कि यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी n है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होगी, एक्सचेंज करेगी, ठीक है, मतलब ये चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, जो हमारी वॉल है वो परमिएबल करेगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो हमारी टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। सो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक म्यू होता है और हम लोग एक पोटेंशियल फाई, ये दोनों चीज को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर म्यू और फाई दो चीजों को डिफाइन करते हैं, और याद रखना एक और चीज है, दैट इज योर वी, मतलब वॉल्स कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी जो वॉल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे रिजिड होंगे, वॉल्स क्या होंगे, हमारे रिजिड होंगे, मतलब वो वॉल्यूम को बाहर सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट, अब हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई जैसे कि हम लोग हर चीज सिस्टम को डिफाइन करते हैं, हम लोग हर चीज के एक फेस पॉइंट पे जाते हैं, डेंसिटी वहाँ की कैसी है ये बताते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पर एक दो वेरिएबल्स लेते हैं, दो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है Q और P, ये तो हमको पता है। सो व्हाट आई विल से कि डेंसिटी ऑफ फेज
फेज स्पेस। यहाँ पर हम एक डेंसिटी लेंगे उस टोटल सिस्टम में, ठीक है, उसको हम कहेंगे भाई ये जो है डेंसिटी जो है ये हमारी प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? एक तो हमारी ये अल्फा एन आर, एक कोई कांस्टेंट है अल्फा एन आर, मतलब एक rth पॉइंट पे उसकी क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे और दूसरा क्या रहेगा बेटा उसकी एनर्जी रहेगी, राइट। तो e टू द पावर माइनस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर e ऑफ r हो जाएगा। ये चीज हम लोग एक केमिकल एंसेंबल में यूज करते हैं, क्लियर है। जब ये चीज हम एक केमिकल एंसेंबल में यूज करेंगे सो इसके वजह से मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक पोटेंशियल डेवलप होगा, राइट, ठीक है। याद रखना ये एन आर जो किसका फंक्शन होगा, क्यू और पी का फंक्शन होगा, और ये ई भी क्यू और पी का फंक्शन होगा, राइट, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि वी आर डिफाइनिंग एन पोटेंशियल ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब कोई मुझे बताओ कि ये फाई हम कैसे लिख सकते हैं। एनीबॉडी, आप लोग अपने ग्रेजुएशन में इस चीज को पढ़ चुके हो। एनीहाउ फाई में क्या क्या आएगा, यू माइनस टी एस, साथ में एक लेंगे म्यू एन, साथ में एक लेंगे म्यू एन। ये किसके वजह से आया, ये हमारा ग्रैंड कैनोनिकल के वजह से आया, ग्रैंड कैनोनिकल की वजह से आया, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो एन पार्टिकल्स है वो हमेशा एक्सचेंज हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि फाई जो है वो मेरा माइनस एटी लॉन ऑफ जेड है। जेड क्या है हमारा पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, क्लियर है इतना। इतना किसी को अगर बोलो तो क्लियर नहीं है तो हम लोग फिर से इसको डिफाइन, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने केमिकल एंसेंबल पढ़ा, हम लोगों ने माइक्रो केमिकल एंसेंबल पढ़ा, और हम लोगों ने ये कहा कि एक पे हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एक पे हमारा टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, एक पे हमारे पार्टिकल्स वेरी नहीं कर रहे हैं, एक पे हमारे पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं। सो हमारा ग्रैंड केमिकल में पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं जबकि हमारा वी और टी कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो जा रहा है। अब म्यू क्या है, म्यू ये बात करता है कि भाई हमारा ये, इसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, म्यू को हम लोग केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। और इसमें हम लोग ने ये कहा है कि ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा सिस्टम में पार्टिकल्स का जो एक्सचेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, ये ईच नंबर ऑफ पार्टिकल एनसेम्बल्स में हमारा पार्टिकल्स जो है एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा एक ग्रैंड कैनोनिकल का एक रिप्रेजेंटेटिव, राइट, रिप्रेजेंटेटिव है। इतना क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम कितने तरीकों का कि म्यू और टी ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एन आर और ई आर तो वेरिएबल्स काम करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आर नंबर ऑफ एनसेम्बल्स है, आर नंबर ऑफ एनसेम्बल्स हैं, तो हर एक एनसेम्बल में 1 2 3 4 करते करते क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे या नंबर ऑफ कितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर आरथ स्टेट की है। लेकिन जब हम म्यू और टी को कांस्टेंट कह रहे हैं इसका मतलब क्या कि जो जितने भी पार्टिकल एक्सचेंज होंगे वो पार्टिकल किसी एक इनफाइनाइट रिजर्वायर, जिसमें पार्टिकल्स का रिजर्वायर है जो कि बहुत बड़े के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। सो व्हेन इट इज इन अ कांटेक्ट, इसका मतलब क्या कि वो म्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इस हर एक, तो इसका मतलब क्या कि हर एक एनसेम्बल जो कि एक इनफाइनाइट कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्वायर से कांटेक्ट में है, तो वो क्या कर रहा है उससे एक्सचेंज करके वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है किसने, जो हमारा सिस्टम है, राइट। तो इसी तरह अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे किसमें, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में। प्रोबेबिलिटी किसमें कैलकुलेट करेंगे, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में। तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ अल्फा लगा रहे थे, इसके साथ म्यू लगा रहे थे, राइट। सो हम क्या करेंगे बता दो यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा एन आर, ठीक है, माइनस बीटा ई आर,
नीचे समेशन वाला रहेगा, किसका समेशन जाएगा, आर का समेशन जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट रेट के लिए, ठीक है। अगर यही हम लोग प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। लेकिन अगर हमारे पास डीजेनरेसी हमारे पास हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, जी को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जी को इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोच लो डीजेनरेसी जी एस की है तो e टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा ई आर अपॉन एप्सिलॉन आर का जाएगा जीएस टाइम्स जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा एन आर माइनस बीटा। ये किसके लिए होगा, जनरेट केस, जनरेट केस। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जब ऐसा हुआ तो हमें पार्टीशन फंक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्टीशन फंक्शन। अब मुझे बताओ ये पार्टीशन फंक्शन हम जो z कैलकुलेट करेंगे किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, उसी से तो हमारा सारी चीजें कैलकुलेट हो रही थी कि नहीं, पार्टीशन फंक्शन से ही हमारी सारी चीजें कैलकुलेट हो रही थी, ठीक है। तो अगर पार्टीशन फंक्शन से सारी चीजें कैलकुलेट, हमें इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो फॉर दैट रीजन ओनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, z। अब z जो है, अब मुझे बताओ ये z में समेशन किसका किसका, अगर हम लोग ने इसको डीजेनरेट किसका कर दिया तो r और s दोनों का समेशन जाएगा, दोनों का समेशन जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन आ गई तो कैन यू से मी कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे आपको बोला है कि अगर मैं ये करूं कि डीजेनरेट केस है तो डीजेनरेट केस में यहाँ पर आर और एस दोनों का समेशन लगेगा, राइट। और ये एक ही एनर्जी लेवल पे दो एनर्जीज होती है, वैल्यूज होती है, तो यहाँ पर जब लगेगा तो आर और एस का लगेगा समेशन। आर और एस का जब समेशन लगेगा यहाँ पर, ठीक है, आर और एस का जब समेशन लगेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये समेशन होता है पार्टीशन फंक्शन e टू द पावर माइनस, अच्छा यहाँ पे जीएस लिख लो, माइनस क्या आ जाएगा अल्फा एन आर माइनस बीटा ई एस। ये क्या हो गया इसका, एक के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास n हो जाए तो ऊपर पावर n हो जाएगी। अब इसमें एक टर्म आती है z, z ये हो गया। अब देखो कैनोनिकल एंसेम्बल में हम क्या ले रहे थे, कैनोनिकल एंसेम्बल में याद करिए, इन कैनोनिकल एंसेम्बल, कैनोनिकल एंसेम्बल में हम देखो सिर्फ ऐसे ही ले रहे थे, एस ले लो कुछ भी ले लो e टू द पावर बीटा ई एस, ठीक है, इतना ही ले रहे थे, मतलब सिर्फ इतना ले रहे थे, देखा। तो एवरीथिंग इज जस्ट रिलेटेड, कुछ भी आपका कुछ अलग नया नहीं कर रहे, बस हम लोग पॉसिबिलिटीज को इनहेंस्ड कर दिए। उसमें हमने पॉसिबिलिटीज को इतना रखा था कि चलो एनर्जी का वेरिएशन हम कर सकते हैं, पर इसमें हमने पॉसिबिलिटी को इनहेंस किया और हमने कहा कि हमारे पार्टिकल्स भी वेरिएट कर सकते हैं, जो कि आर का समेशन में आर एफ टर्म में जा रहा है। क्लियर है इतना? सो आई कैन राइट एज अल्फा, अल्फा क्या लिख सकते हैं, अल्फा देखो हम लोग बोलते हैं कि एक फ्यूगासिटी टर्म है, ठीक है। अल्फा को हम फ्यूगासिटी टर्म में लिख सकते हैं और कहेंगे क्या, देखो यहाँ पे तो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो तो बच्चों को हम लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि बोल देते हैं कि ये जो है कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जिससे कि हम स्मॉल लेटर जेड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं किसको शो करने के लिए, फ्यूगैसिटी को शो करने के लिए। फ्यूगैसिटी क्या है, हमारा अल्फा जो होता है माइनस क्या हो जाएगा म्यू बाई 80, ठीक है, अल्फा हो जाता है तो म्यू, ये हम लोग एक जेड जो टर्म एक फ्यूगैसिटी टर्म को डिनोट करते हैं, जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। फ्यूगैसिटी टर्म क्या है, e टू द पावर ये, और ये z जो होता है एक्चुअली ये z e टू द पावर माइनस अल्फा होता है, ठीक है।
ये z जो होता है e टू द पावर माइनस अल्फा होता है, जिसे हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। तो ओवरऑल जब हम लोग फ्लूइडिटी को इनपुट करेंगे तो z हमारा क्या हो जाएगा बताओ भाई, z हमारा, या कैपिटल Z लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है, इसका पार्टीशन फंक्शन है, तो ये r टर्म रहेगा, ठीक है, और ये e टू द पावर माइनस अल्फा एन आर हो जाएगा, साथ में q आ जाएगा, ठीक है, साथ में q आ जाएगा। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि हम कैसे केमिकल पोटेंशियल निकाले हैं, क्या होता है हमारा गैन कैनोनिकल एंसेंबल, या कैसे इसमें फ्यूगासिटी टर्म आती है, इतना सबको आई थिंक क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सोच लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें इस स्मॉल जेड को भी इनपुट करना है, तो हम क्या कर लेंगे बताओ, यहाँ पे समेशन आर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक स्मॉल जेड लिख दें, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं बताइए कोई, स्मॉल जेड लिख लो, उसकी पावर एन आर लिख लो, और यहाँ पे क्यू लिख लो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा तो क्या है हमारा, ई टू द पावर माइनस अल्फा तो हमारा जेड है ही। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? ठीक है, सो आई कैन राइट दिस, ये क्यू है, प्रॉपर्ली, तो ये हमारा z है, और ये z क्या है हमारा, पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ व्हाट, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन है। आई थिंक कि इसमें अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज सो इजी, ठीक है, और वही सारा सिस्टम हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल के लिए अप्लाई किया है, वैसे ही हम लोग सारे पोटेंशियल्स को